बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार चटपटे से नान के पकोड़े तैयार हो रहे हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं और झटपट से तैयार हो जाते हैं। मेहमान आ जाएं तो उनके लिए फटाफट से बना लें तो बहुत ही मज़ेदार ये आपके स्नैक्स के तौर पर चाय के साथ यूज़ हो सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में दें या आप अपने घर पे ख़ुद बनाएं, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार से नान पकोड़ा। चटपटे से नान पकोड़ा तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने ले लेना है एक बाउल और उसमें 1 कप के करीब छना हुआ बेसन शामिल कर देना है। पालक है मेरे पास आधा कप के करीब, ये शामिल कर दें। कटे हुए आलू है एक मीडियम साइज़ का मैंने ले लिया था, वो इसमें कट करके शामिल कर दें। हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद के करीब, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं मज़ीद इसको चटपटा करने के लिए। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं। एक टमाटर लिया है मैंने जिसको चॉप करके ये भी इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैं प्याज लूँगी, एक मीडियम साइज़ का प्याज है हमारे पास, वो भी कट कर इसमें शामिल कर दें। बस तमाम सब्जियों को हमने कट करके इसमें शामिल कर दिया है। मैंने हरा धनिया यहाँ पर मेरे से स्किप हो गया है, आप हरा धनिया आधा कप के करीब वो भी शामिल कर दें। मिसाले इस्तेमाल कर रहे हैं, नमक आधा चाय का चम्मच शामिल कर रही हूँ मैं, और लाल मिर्च का पाउडर है यहाँ पर 1 चम्मच के करीब, वो भी इसमें शामिल कर दें। पिसा हुआ खुश्क धनिया है 1 चम्मच के करीब, वो भी इसमें शामिल कर दें। हल्दी है आधा चम्मच के करीब, वो भी इसमें शामिल कर दें। ये मेरे पास है पकोड़ों वाला मिसाला जो मैंने पहले पकोड़ों में बनाना आपको बताया था, वो भी इसमें शामिल कर दें 1 चम्मच के करीब। तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी कर इसमें डालती जाएँ और इसे एक पेस्ट सा बना लें। पकोड़ों का जैसे बनता है वैसे नहीं, उससे थोड़ा सा पतला। पकोड़ों का बैटर माशाल्लाह से रेडी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से ये होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। इस तरह से बनाकर साइड पर रख दें। अब यहाँ पर मैंने ले लिए थे 2 नान, इनको हम कट कर लेंगे। ऐसी शेप बना लें जैसे आपका दिल करे वैसे ही बना लें। मैंने एक नान के ऐसे टुकड़े कर लिए हैं, तो माशाल्लाह से ऐसे बहुत ही मज़े के और यमी बनकर तैयार होंगे हमारे नान के पकोड़े। अब इनको सबको प्लेट में रख लें। एक पैन लिया है हमने यहाँ पर और इसमें ऑयल 1 कप के करीब शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो नान का एक पीस उठाकर इस बैटर में डिप करके जैसे हम पकोड़े बनाते हैं वैसे ही फ्राई करते जाएं। एक एक करके तमाम हमने यहाँ पर पीसेस को ऑयल में शामिल कर दिया है। 1 से 2 मिनट के बाद इनका कलर चेंज होगा और इनकी साइड माशाल्लाह से चेंज हो जाएगी, तो ये बहुत ही मज़े के और यमी बनकर इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। साइड हमने चेंज कर ली है और माशाल्लाह से ये बहुत ही लुक वाइज भी बहुत ही मज़े के और यमी लग रहे हैं। इसी तरह तमाम पीसेस को हम एक एक करके फ्राई कर लेंगे और दोनों साइडों से इनको गोल्डन फ्राई करने के बाद हम निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारा नान पकोड़ा रेडी है। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। माशाल्लाह से हमारे नान पकोड़ा यहाँ पर रेडी हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही यमी और मज़ेदार लगती है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। लंच बॉक्स में उनको ये डाल के दें तो वो खुश ही हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और एक चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।